नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हम ई क्लास के अंतर्गत सूरदास जी की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण और गोपियों के प्रेम का विस्तार से वर्णन किया है। सूरदास जी की जो कृतियाँ हैं वो सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूरदास के काव्य में दो ही रसों के व्यापक रूप से वर्णन हुआ है, जिसमें एक श्रृंगार है और दूसरा वात्सल्य है। भक्ति तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के वर्णन में भी मिली हुई है। इस प्रकार सूर के काव्य में सर्वत्र जो है वो प्रेम रस है। सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य ही ज्ञान पर भक्ति की और निराकार पर साकार की विजय दिखाना है। तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार जो लिखा, उस भ्रमर गीत सार लिखने का उद्देश्य उनका ये था कि जो भक्ति की और ज्ञान की भक्ति पर, जिसके ज्ञान पर भक्ति का और निराकार पर साकार की विजय दिखाना था। तो सूर बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के भक्त कवि हैं। पहले सूर्य जो है वो दैन्य भाव से, दीनता के भाव से भक्ति करते थे, लेकिन बाद में वे सख्य भाव से भक्ति करने लगे। सख्य भाव का आशय है कि सखा भाव से, कृष्ण को अपना बाल सखा मान करके या सखा मान करके वो उनकी भक्ति करने लगे। सूर ने कृष्ण के बाल रूपी लीलाओं के अनेक पद गाए हैं। उनके पदों में बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों की जितनी भी मनोवृत्तियाँ होती हैं, उनकी चपलताओं, उनके नटखटपन, उनकी बाल क्रीड़ाओं का उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक और विश्वसनीय वर्णन किया है। आगे हम सूरदास के व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें प्रथम जो पद है वो सूरसागर से लिया गया है। इसमें कवि लिखते हैं कि ऊधो अखियाँ अति अनुरागी, इकटक मग जोबत अरिरोबत, बोले हूँ पलना लागी, बिन पावस ऋतु आई देखत हो विद्वान, बिन पावस ऋतु आई देखत हो विद्वान, अब द्यों कहाँ कियो हो चाहत हो छोड़त नीरस ज्ञान, सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के जानत सकल स्वभाव, जैसे मिले सूर प्रभु हमको सो कछु करहूँ उपाय। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें सूरदास जी ने गोपियों की कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम भावना को अभिव्यक्त किया है। तो जब कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके या ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो वो फिर पुनः मथुरा ब्रज में लौट करके नहीं आते। तो कृष्ण के वियोग में गोपियाँ अत्यंत पीड़ित होती हैं। जब कृष्ण को गोपियों की स्थिति का, गोकुल ग्राम के वासियों का, गोपिकाओं की स्थिति का भान होता है, तो वो अपने मित्र जो उनके ही समकक्ष हैं, उनके जैसे दिखने वाले हैं और जिनको अपनी ज्ञान साधना पर बहुत अधिक अभिमान है, तो अपने ऐसे मित्र उद्धव को वो गोपियों को सांत्वना देने के लिए और प्रेम मार्ग के बजाय उनको ज्ञान मार्ग पर चलने का उपदेश देने के लिए कृष्ण अपने मित्र को अपना संदेश वाहक या दूत बना करके ब्रज में भेजते हैं। तो ये जो पद है वो सूरसागर सार से लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव से ज्ञान योग की चर्चा छोड़ देने को कहती हैं कि उद्धव जो गोपियों को आकर के समझाते हैं कि तुम कृष्ण जो है वो निराकार रूप में भी तुमको सर्वत्र दिखाई देंगे, तो उनका जो वियोग है उसको तुम त्याग दो और मेरे कहे अनुसार तुम ज्ञान की या भक्ति ज्ञान मार्ग पर चल करके तुम ईश्वर की साधना करो। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऊधो अखियाँ अति अनुरागी, हे उद्धव हमारी आँखें, अनुरागी माने प्रेम से भरी हुई, बग माने मार्ग, जोबती माने देखती हैं या इंतजार करती हैं, पावस माने वर्षा, विद्यमान माने उपस्थित या विद्वान के लिए आया है ज्ञानी। यहाँ उन्होंने उद्धव पर व्यंग किया है कि तुम बहुत अधिक ज्ञानी समझते हो, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हो, तो तुम हमारी स्थिति का स्वयं ही आभास लगा लो। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव अखियाँ अति अनुरागी, कि हमारी जो आँखें हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में, अतिशय प्रेम में, अत्यधिक प्रेम या अनुराग से भरी हुई हैं। कि अति अनुरागी यानी हमारे नेत्र जो हैं वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक स्नेह या प्रेम करती हैं। तो इस क्रम में आँखियाँ क्या करती हैं कि एकटक मग जोबत अरुरोबत, भूले हूँ पल ना लागी, कि कृष्ण की प्रतीक्षा करते
के कारण या उनको उनके दर्शनों की लालसा के कारण हमारे नेत्र जो हैं वो निरंतर खुले हुए रहते हैं। कि एकटक मग जोबत, मग माने मार्ग रास्ता, जोबत माने देखती हैं, अरु माने और, रोवती माने रोती हैं। कि हमारी जो नेत्र हैं, हमारी जो अखियां हैं, वो एकटक होकर के बिना पलक झपकाए कृष्ण के मार्ग को निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं और रोती हैं। भूले हु पल ना लागी, और भूले से ही एक क्षण के लिए भी पलक नहीं लगती हैं। कि लगातार एकटक उनके आगमन के मार्ग को निहारती रहती हैं और अश्रु बहाती रहती हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र जो हैं, हमारी अखियाँ जो हैं, वो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, उनके प्रेम में डूबी हुई हैं, और डूबी रहने के कारण हमारे जो नेत्र हैं वो निरंतर कृष्ण की आने वाले मार्ग को देखती रहती हैं या कृष्ण के प्रतीक्षा करती हैं। और एक क्षण के लिए भी हमारे नेत्र जो है वो झपकते नहीं हैं, या एक पल के लिए भी हमारे नेत्र बंद नहीं होते हैं, और निरंतर वो अश्रुपात करती रहती हैं। फिर कहती हैं कि बिन पावस पावस ऋतु आई, कि बिना पावस, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति है और शब्द अर्थ एक ही है। कि बिन पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु के लिए, कि पावस ऋतु आई, कि बिना वर्षा ऋतु के ही ब्रज क्षेत्र में वर्षा ऋतु आ गई है। कि देखत हो विद्वान, हे विद्वान, क्या तुमको ये दिखाई नहीं पड़ता है। कि उद्धव जो हैं उनको अपने ज्ञान साधना का, अपने ज्ञान का बहुत अधिक अभिमान था, तो गोपियाँ यहाँ व्यंग से उनको विद्वान कहकर संबोधित करती हैं। वो कहती हैं कि हे विद्वान, तुम बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तो तुम यहाँ ब्रज में आकर के और हमारी स्थिति को और यहाँ के वातावरण को देख कर के क्या तुमको ये आभास नहीं होता कि हम कृष्ण से कितना अत्यधिक स्नेह करती हैं। तो कहती हैं कि बिन पावस पावस ऋतु आई, देखत हो विद्वान, के बिना पावस ऋतु के ही, वर्षा ऋतु के ही ब्रज में वर्षा ऋतु आ गई है। कि समस्त ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में रुदन करते हैं, गोपियाँ निरंतर अश्रुपात करती हैं। तो अत्यधिक रोने से यहाँ पे जो है पानी स्थान स्थान पर भर गया है। ब्रज जो है आँखों से के बहने वाले जल से डूबा हुआ है। तो ऐसा लगता है मानो कि बिना वर्षा ऋतु के ही यहाँ वर्षा ऋतु आ गई है। कि देखत हो विद्वान, क्या तुमको ये दिखाई नहीं देता, कि प्रत्यक्ष ही तुम इसको देख लो। कि कि अब ध्यो कहाँ कियो चाहत हो, छोड़त नीरस ज्ञान। कि अब ध्यो, अब तुम तो अब क्या कहना चाहते हो, कि कहाँ कियो चाहत हो, कि अब तुम क्या कहना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। कि छोड़त नीरस ज्ञान, कि तुम अपने इस नीरस ज्ञान चर्चा को बंद कर दो। कि सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर, के सकल जानत सकल स्वभाव। कि तुम फिर सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगीं कि तुम श्याम सुंदर के मित्र हो और उनके सकल यानी संपूर्ण स्वभाव से परिचित हो। कि तुम कृष्ण के मित्र हो और कृष्ण के संपूर्ण स्वभाव के बारे में तुम जानते हो। तो जैसे मिले सूर प्रभु हमको, सो कहूँ करहूँ उपाय। तो हो उद्धव, यदि तुम हमारा भला चाहते हो या तुम हमारा अच्छा चाहते हो, तो तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं और उनसे हमारा मिलन हो जाए। कि गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं कि अब ध्यो कहाँ कियो चाहत हो, कि अब तुम हमसे क्या चाहते हो, या हमको आकर के ये ज्ञान साधना के या ज्ञान मार्ग पर चलने के जो उपदेश तुम देते हो, उस उपदेश से उस उपदेश को सुनकर के हमको बहुत दुख होता है। कि तुम छोड़ तो नीरस ज्ञान, कि तुम अपने इस नीरस ज्ञान को जो हमको प्रिय नहीं लगता उसको छोड़ क्यों नहीं देते। कि अर्थात उद्धव जो है गोपियों को ज्ञान योग का, ज्ञान साधना का संदेश देने के लिए ब्रज में आए, कि जिससे उनकी वियोग की व्यथा है जो वो शांत हो जाए और वो इस वियोग को भूल जाए। तो इस क्रम में गोपियाँ उनको कहती हैं कि हमारे नेत्र तो केवल कृष्ण के ही अनुराग में लिप्त रहते हैं, अनुरागी हैं, कृष्ण के ही प्रतीक्षा करती रहती हैं और निरंतर आँखों से अश्रुपात होता रहता है। तो अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि अब तुम इस बात का आभास लगा लो कि बिना वर्षा ऋतु के ही ब्रज में जब वर्षा ऋतु विद्यमान है और तुम बहुत अधिक ज्ञानी हो, तुम बहुत अधिक बुद्धिमान हो, तो तुम फिर हमसे क्या चाहते हो कि अब तुम क्या हमारे प्राण लेकर के ही मानोगे। तो अब तुम इस ज्ञान साधना के उपदेश को, इस नीरस ज्ञान को छोड़ क्यों नहीं देते, कि अपने इस ज्ञान की चर्चा को तुम हमसे करना बंद कर दो।
फिर आगे कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और उनके संपूर्ण स्वभाव के बारे में जानते हो, तुम उनसे भली भांति परिचित हो। तो हे उद्धव कि जैसे ही मिले सूर प्रभु हमको, सो कहु करहु उपाय, कि जिस प्रकार भी हमको कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाए या श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, हमारा उनसे मिलन हो जाए, तुम तो केवल हमको हमारे लिए ऐसा उपाय बताओ, ये ऐसे उपाय करो कि जिससे हमारा ये विरह जो है वो समाप्त हो। हम तो केवल श्री कृष्ण की ही एकनिष्ठ भक्ति करती हैं या उनसे ही प्रेम करती हैं। तो इस पद में गोपियों की प्रेम निष्ठा, उनकी व्यवस्था एवं वेदना का कवि सूर ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। अनुप्रास, यमक, परिकर, विभावना अलंकार यहाँ का अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। आगे हम अगले ई व्याख्यान में अगले पद की हम व्याख्या करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।